ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति केवल सत्य को ही ग्रहण करता है। यह चेतना का अनंत सागर है। यह मन की वो क्षमता है जो ज्ञान को जन्म देती है। ऋतंभरा प्रज्ञा को योग दर्शन में बुद्धि की सबसे उत्तम स्थिति माना गया है। ऋतंभरा प्रज्ञा चेतना का अनंत सागर है। ऋतंभरा प्रज्ञा मन की वह क्षमता है जो ज्ञान को जन्म देती है, लेकिन यह ज्ञान एक विशेष प्रकार का होता है। ये सहज ज्ञान से होता है। ऋतम का अर्थ है सत्य और भर का अर्थ है पूर्ण। जो आकांक्षाएं सत्य से भरी हुई होती हैं उन्हें ऋतंभरा कहते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा में असत्य या विपरीत ज्ञान का कोई अंश नहीं होता। ऋतंभरा प्रज्ञा से साधक को अपने वास्तविक स्वरूप की जानकारी हो जाती है। ऋतंभरा प्रज्ञा से पूर्व के सभी व्युत्थान संस्कारों का नाश हो जाता है। ऋतंभरा प्रज्ञा से कैवल्य अनुकूल संस्कारों का जन्म होता है। ऋतंभरा प्रज्ञा के प्राप्त होने से साधक मुक्ति को प्राप्त करता है। ऋतंभरा प्रज्ञा के प्राप्त होने के लिए चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए अभ्यास और वैराग्य करना होता है। ऋतंभरा प्रज्ञा के प्राप्त होने पर चित्त अत्यंत निर्मल और उत्कृष्ट हो जाता है। ऋतंभरा प्रज्ञा के प्राप्त होने पर साधक को आत्मा, चित्त, मन, शरीर और इंद्रियों के विषयों का आत्मसात करने में पर्याप्त सहायता मिलती है। योग दर्शन में सूत्र आया है ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, अर्थात तत्र का अर्थ है उस समय, उस आध्यात्मिक प्रसाद के प्राप्त होने पर। प्रज्ञा साधक की बुद्धि। ऋतंभरा केवल सत्य को ही ग्रहण करने वाली होती है। सूत्र का अर्थ है आध्यात्मिक धर्म का लाभ प्राप्त होने पर साधक की बुद्धि से केवल सत्य को जानने वाली ही हो जाती है। इस सूत्र में अध्यात्म प्रसाद को प्राप्त करने के बाद साधक की क्या स्थिति होती है इसका वर्णन किया गया है। अध्यात्म प्रसाद से समय की चित्त वाला बन जाता है। उस सम्मिलित चित्त में भी उत्कृष्ट बुद्धि की प्राप्ति होती है। उस उत्कृष्ट बुद्धि को ही ऋतंभरा कहा गया है। ऋतंभरा बुद्धि वो है जो केवल सत्य को ग्रहण करती है। इसमें असत्य या विपरीत ज्ञान का लेश मात्र भी अंश नहीं होता। सामान्य जीवन में व्यक्ति की बुद्धि असत्य ज्ञान को भी धारण करती है, जिससे वह अविद्या आदि क्लेशों में उलझ जाती है। लेकिन जैसे ही साधक को आध्यात्म की प्राप्ति होती है, वैसे ही उसकी बुद्धि केवल और केवल सत्य को ही ग्रहण करने वाली बन जाती है और सभी क्लेशों का नाश हो जाता है। ऋतंभरा प्रज्ञा के प्राप्त होने से साधक को अपने वास्तविक स्वरूप की जानकारी मिलती है, जिससे वह आत्मा, चित्त, मन, शरीर व इंद्रियों के विषयों का निर्धारण करता है। ये ऋतंभरा प्रज्ञा ही साधक की मुक्ति का साधन है। अब दूसरे शब्दों में इसको समझें। प्रज्ञा का अर्थ है समझ। यह समझ प्रत्येक जीव में अलग अलग होती है। अगर मैं कहूँ जानवरों में भी प्रज्ञा भाव होता है तो हाँ, बिल्कुल होता है। प्रज्ञा और बुद्धि के बीच थोड़ा सा अंतर है। प्रज्ञा जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है और उसी भाव में हमारे मस्तिष्क तक पहुँचे। बुद्धि जो मस्तिष्क तक पहुँचे उसे हम उसी तरीके से न समझकर अपनी बुद्धि के अनुसार समझें। ये बुद्धि सब में अलग अलग होती है। किसी को कोई बात जल्दी समझ आ जाती है तो किसी को देर से। प्रज्ञा जैसे अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो यह हम सब समझ रहे हैं कि वह व्यक्ति अब नहीं रहा, लेकिन वह व्यक्ति कैसे मरा, कब मरा, ये सब अलग अलग अपनी बुद्धि अनुसार समझते हैं। मूल प्रश्न पर आते हैं। प्रज्ञा के बिना जीवन व्यर्थ है। अगर हम अच्छे, बुरे, सही, गलत, काला, सफेद, दिन रात में फर्क ही न कर पाए तो हमारा जीवन कैसा होगा? कल्पना मात्र ही भयावह है। प्रज्ञा के बिना जीवन व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग मस्तिष्क को ही प्रज्ञा से जोड़ा है। आप ही सोचिए, मस्तिष्क न हो तो एक पागल इंसान के पास भी मस्तिष्क होता है, बस उसका मस्तिष्क उसके नियंत्रण में नहीं होता। तो अगर जीवन में प्रज्ञा भाव ही न रहे तो हम पागल व्यक्ति से भी बदतर हो जाएंगे। साधारणतया बुद्धि और प्रज्ञा एक ही अर्थ में मानी जाती हैं, लेकिन बुद्धि मन की विशेषता है और प्रज्ञा आत्मा की। बुद्धि का दायरा सीमित होता है, प्रज्ञा का असीम। बुद्धि स्थूल है, प्रज्ञा सूक्ष्म। काम दोनों का एक ही है, सही गलत का भेद बताना। प्रज्ञा हमारे अंदर अंतर्दृष्टि के रूप में प्रकट होती है। यह बुद्धि की सोची समझी हुई और स्वीकार की हुई चीजों से आगे, बहुत आगे होती है। इसका सबूत यह है कि जिसे आज की मानव बुद्धि सही समझ रही है, युगों पहले प्रज्ञा उसे सही कहती थी, किंतु बुद्धि की संकुचित सोच उसे भूतकाल में सही नहीं मानती थी। बुद्धि
घंटों का अध्ययन करके 4 प्रश्नों का सारांश देती है। वहीं प्रज्ञा 1 सेकंड की स्पष्ट दृष्टि से 4 अक्षरों से भी कम में उससे भी कहीं अधिक गुणवत्ता का आधार देकर हमारे व्यक्तित्व को आनंदित कर देती है। बुद्धि 4 कदम आगे देखती है। प्रज्ञा बड़ी दूरदर्शी होती है। ये अनंत कदम आगे देखती है। वर्तमान में रहते हुए भी भविष्य के दृश्य भली भांति देख लेती है। बुद्धि क्षणिक लाभ पर ही एकाग्र हो पाती है, तो प्रज्ञा स्थायी लाभ को मुख्य रखती है। वर्तमान में उस लाभ की प्राप्ति के लिए होने वाले कष्ट में सहारा देती है। जब हम बोलते हैं तो तर्क बुद्धि कहती है यही हम कहेंगे, पर भगवान हमारे मुंह से वे शब्द छीन लेते हैं और होंठ कुछ और ही बोल उठते हैं, जिसके आगे बुद्धि छोटी पड़ जाती है। फिर आत्मा से आने वाली एक अंता प्रेरणा हमसे ऐसी बातें कहला देती है जिन्हें कोई अत्यंत प्रदीप्त तर्क बुद्धि की सहायता से भी कहने में समर्थ न हुआ होता। ऐसा कभी न कभी सबके साथ होता है। इस सांसारिक जानकारी और ज्ञान बुद्धि को तेज करते हैं, जिनका आश्रय सिर्फ इसी दुनिया में लिया जा सकता है, क्योंकि ये मन से संबंधित है। जबकि प्रज्ञा आत्मा की शक्ति होने के कारण इंसान को निर्क्षीर विवेकी हंस बनाती है, जिससे उसको जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी लाभ मिलता है। ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। सरल भाषा में जहाँ बुद्धि समुद्र से मछलियाँ निकाल कर लाती है, वहीं प्रज्ञा चुपचाप समुद्र की गहराई से मोती निकालकर इंसान को सही मायनों में अमीर कर देती है। भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी विद्या विपश्यना में इसका सारभूत रूप में प्रयोग किया है। उनकी विद्या के 3 स्तंभ हैं। पहला शील, दूसरा समाधि और तीसरी प्रज्ञा। शील अर्थात वह नियम जिनका पालन करके हम स्वयं भी सुख शांति का अनुभव करें, दूसरों के लिए भी सुख शांति का निर्माण करें। इसमें 5 नियमों का पालन करना होता है। चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन, नशा न करना और हिंसा न करना। इनको भी प्रज्ञा के आधार पर विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाता है। इसके पश्चात समाधि अर्थात मन की एकाग्रता का अभ्यास करना है। इसके कई माध्यम हो सकते हैं, पर विपश्यना में मुख्यतः सांस पर अभ्यास किया जाता है और प्रज्ञा स्वतः जागृत होती है। यह स्वयं जागी हुई प्रज्ञा, या जिसे हम बोध ही कह सकते हैं, यही व्यक्ति को या साधक को सारी रहस्य बता देती है। ये अनुभव जनित ज्ञान ही इस भव प्रपंच से मुक्ति करती है। प्रज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी में विजडम भी कहते हैं, यह बुद्धिमत्ता या इंटेलेक्ट से अलग होता है। किताबें पढ़कर या सूचनाएं इकट्ठा कर कोई प्रज्ञावान नहीं बन सकता। ऋत शब्द का शाब्दिक अर्थ मोक्ष या मुक्ति होता है। ऋत एक वैदिक अवधारणा है जो बहुत ही गूढ़ है। सरल शब्दों में कहूँ तो समूची सृष्टि जिस एक व्यवस्था के द्वारा संचालित है वह ऋत है। ऋत का एक अर्थ सत्य और अविनाशी सत्ता है। ऋत सृष्टि के प्रारंभ से है। इसे ही समस्त संसार में व्याप्त व्यवस्था का नियामक माना गया है। ईश्वर की पूर्ववर्ती अवधारणा होते हुए भी ऋत की अवधारणा ईश्वर का अतिक्रमण करती है। सनातन विचारधारा ऋत संचालित थी। जीवन और सृष्टि के प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक समस्या को इस विराट के प्रकाश में इस विराट सत्ता को ऋषियों ने समझा और उत्तर देने के प्रयास किए। संशय करो, प्रश्न करो, चाहे सामने ऋत ही क्यों न हो। सनातन विचारधारा ऋत संचालित थी। जीवन और सृष्टि के हर प्रश्न, हर समस्या को इस विराट के प्रकाश में हमारे ऋषियों ने समझा। इस प्रयास की प्रक्रिया में सामने आता है संशय। संशय से प्रश्न उठते हैं। उनके समाधान खोजने की प्रक्रिया में समाधान के साथ ही उठते हैं नए संशय। संशय से पुनः प्रश्न प्रकरण चलता है। इस प्रकार चिंतन का विकास होता है। जाने अनजाने ऋत संचालित होने के कारण अखंडित भारतीय विचार में एक सूक्ष्म या तारतम्य क्रम दिखता है। साथ ही यह इतनी सार्वकालिक हो जाती है कि वर्तमान समय की ज्वलंत समस्याओं जैसे पर्यावरण, ब्रह्मांड आदि से जुड़े प्रश्नों पर भी विचार इसके प्रकाश में आता है। बारंबार स्वयं विराट खोज ऋत पर भी संशय करके भारतीय सोच जहाँ एक और प्रगतिशील होती रही, वहीं मानव की मेधा के प्रति सहिष्णुता की भावना भी संगठित होती रही। ये संशय ही था जो उपनिषद के प्रश्नों से उत्तर पाकर पुनः उद्धत के अत्यधिपोभव, जैनियों के शाद्वाद और शंकर के वेदांती अहम ब्रह्मास्म तक आती है। जब कभी ऐसा प्रतीत हुआ कि अब समस्या का समाधान होने वाला है, तब भी संशय प्रश्न की कसौटी पर पुनः कसने के उदाहरण हमारे महाकाव्यों में हैं। जैसे दूत के रूप में अंगद को शांत दूत बनाकर भेजना,
जबकि श्री रामचंद्र जी के पास सेना थी पूरी। तो कृष्ण स्वयं शांत दूत बनकर कौरवों के यहाँ जाते हैं और ठीक युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व युद्ध भूमि में भी गीता के प्रश्नोत्तर में भाग लेते हैं। वो यही कार्य पहले भी कर सकते थे, परंतु उन्होंने ये कार्य पूर्व में किया होता तो अर्जुन शस्त्र नहीं उठाते। इस प्रकार अर्जुन और कृष्ण के मध्य प्रश्न और उत्तर का क्रम ही हमारे ज्ञान वर्धन का कारण बना। अतः प्रश्न अवश्य करें, सत्य की खोज अवश्य करें। बुद्ध हमें संशय और प्रश्न के लिए सीमा तक गति देते हुए पुनः यही कहते हैं कि मेरी बात भी बिना प्रश्न किए न मानो। जैन धर्म में अंधे और हाथी के प्रसिद्ध उदाहरण के माध्यम से सत्य की पहचान को नया आयाम देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धाम मृत्युमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विद्याम हम। जो भक्त जिस रूप में जिस देवता की श्रद्धा से उपासना करते हैं उसको मैं उसी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। भिन्न भिन्न देवताओं की जो पूजा की जाती है वह ईश्वर की ही पूजा है तथा उसका फल भी ईश्वर द्वारा दिया जाता है, क्योंकि इस जगत में ईश्वर के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। वेदांत और उपनिषद में भी यही भाव है, अपितु इससे भी पूर्व वेदों में भी इसी सिद्धांत को निर्धारित किया गया है। ऋग्वेद में ही ऋत की कल्पना की गई है। ऋत की कल्पना से ये स्पष्ट है कि सूर्य चंद्र आज स्वचालित नहीं है, वह अपने मन से कार्य नहीं करते, अपितु एक अनुशासन के नियम से बने हैं। इसे ऋत का नाम दिया गया। ऋत ही सर्वोपरि माना गया, लेकिन फिर इस ऋत का भी स्वामी है, वही ऋत का संरक्षक है, समूचे ब्रह्मांड को बांधने वाला है, समस्त संसार का था पूरे नैतिक सदाचार का आधार है। सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना नियमों में है। चंद्र का उदय, बढ़ना, पूर्णिमा होना, फिर घटते हुए अमावस्या हो जाना प्रतिबद्ध नियमों में है। आकाश में मेघों बादल का आना, वर्षा करना या न करना, वर्षा से पृथ्वी पर हरियाली आना नियम अनुसार ही होता है। हमारा आपका जन्म लेना, युवा होना और वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त करना नियमानुसार है। वनस्पतियों का उगना, मुस्कुराना, फूल देना, खिलना, बीज होना, फिर बीज के भीतर उसी सारी गतिविधि का स्वचालित समयबद्ध केंद्रीय यंत्र होना भी विस्मय बोधक नियमबद्धता है। छोटे से बीज के भीतर पेड़ होकर पुष्प और बीज देने की स्वचालित ऊर्जा आश्चर्यजनक है। प्रकृति का अपना संविधान है। ऋग्वेद के ऋषियों ने प्रकृति के इस संविधान को ऋत कहा। ऋत बड़ी प्रीतिकर अनुभूति है। ऋषि प्रकृति की शक्तियों को अनेक नाम देते हैं। इंद्र है, अग्नि है, जल, पृथ्वी और आकाश है। मरुदगण है, ऋषि उन्हें नमस्कार करते हैं। सबसे शक्तिशाली देवता है वरुण। वरुण राष्ट्रपति और न्यायपालिका जैसे हैं। वे प्रकृति के संविधान ऋत नियमों के संरक्षक हैं। मरुदगण वायुदेव हैं, वे भी नियमों में ही गतिशील हैं, वो नियमों के ज्ञाता भी है। ऋत नियमों से कोई बड़ा नहीं। अग्नि प्रकृति की विराट शक्ति है। ऋतस्य सत्ता, नदियां भी ऋतावरी हैं, नियमानुसार बहती है। प्रकृति की शक्तियां इसी संविधान के अनुशासन में है। वरुण इसी अनुशासन के देवता हैं। धरती और आकाश वरुण के नियम से धारण किए गए हैं। यहाँ ऋत नियम का धारण करना धर्म है। सूर्य तेजस्वी है, वे संसार की ऊर्जा का असीम स्रोत है, लेकिन नियमों से परे नहीं। ऋग्वेद में वरुण ने ही सूर्य का मार्ग निर्धारित किया है। यह हुआ ऋत पालन कराना, लेकिन सूर्य ने नियम माना तभी उनका हुआ धर्म। इस प्रकार ऋत और धर्म लगभग पर्यायवाची हैं। ऋत मार्गदर्शक संविधान है, तदनुसार कर्म धर्म है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, यहाँ व्रत ऋत का ही पर्याय है, लेकिन इनमें हम सब के लिए व्रतनिष्ठ होने की प्रेरणा है। व्रत का अर्थ भूखे रहना कतई नहीं, अन्न जरूरी है। तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं अन्न का त्याग न करना ही व्रत है। अन्न उपजाना भी एक व्रत है। इसी तरह अतिथि सत्कार भी एक व्रत है। ऋत सत्य प्रकृति की कार्रवाई है और व्रत धर्म मनुष्य का आचरण। ऋषियों ने अपनी यही आकांक्षा देव चरित्रों में व्यक्त की है। यही ऋत परंपरा की रहस्य है। वैसे ही असीम है, यहाँ तो मेरे द्वारा मात्र अल्प बुद्धि का प्रयोग किया गया है। कर्म यात्रा को सर्वोच्च स्थान प्रदान कर उसका साक्षी बनना। जिज्ञासु मित्रों, यदि निचोड़ या सार रूप में कहूँ तो संसार व्यापी भौतिक एवं शुद्ध नैतिक व्यवस्था से है, और भी सरलता के साथ कहूँ तो निर्मोही और तटस्थ होकर कर्म करना, विपरीत परिस्थितियों में भी स्थित और संतुलित रहना। आपने संभवतः रितंबरा प्रज्ञा के इस वीडियो अंक को बड़ी सूझबूझ, समझदारी और उत्सुकता के साथ सुना होगा और आपकी समझ में भी आया होगा। अगर ये वीडियो अंक आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। सफल जीवन की यात्रा के संग में आज इतना ही। धन्यवाद।